सो आज के दिन हम सब वचनों से सीखेंगे। एक बात याद रखें, हमारे और आपके विचार से एक संसार का व्यक्ति, एक संसार में रहने वाले व्यक्ति का एक जो जीवन होता है, वो व्यक्ति सफल जीवन किसे समझता है, मतलब अच्छा जीवन वो किस बात को मानता है। संसार में लोग, किसी के पास धन है, बहुत सारा धन है, वो सोचता है ये मेरा सफल जीवन है। बहुत लोगों के पास दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं संसार में, और कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ वो मौज मस्ती करते हैं, बहुत कुछ वो अपने जीवन में करते हैं, नशे में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और उनको लगता है ये मेरा सफल जीवन है, ये मेरा अच्छा जीवन है। क्योंकि जो युवा जीवन है ये आनंद का जीवन है, इसमें हम मौज मस्ती जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। और यदि हम युवा जीवन में मौज मस्ती ना करें तो हमारा जीवन बेकार है। इस संसार में लोग इस तरीके से शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लोग एक दूसरे से, पड़ोसी से बैर करने के द्वारा वो अपने पड़ोसी के ऊपर हावी हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। इससे उनको लगता है ये मेरा अच्छा जीवन है, सफल जीवन है। कमज़ोर व्यक्ति को सताते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको मारते हैं और लगता है कि हाँ मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, ये मेरा सफल जीवन है। किसी की ज़मीन को ज़बरदस्ती ले लेना, किसी के मकान को आप ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं और लगता है कि मैं सफल जीवन जी रहा हूँ, ये बहुत अच्छा जीवन है। आप चलते राह पे थोड़ी सी किसी के साथ कुछ भी थोड़ा से मिस्टेक हुआ, आप तुरंत गाली देते हैं और वो व्यक्ति बहुत ही दीनता के साथ बोलता है और आप अच्छे से गाली देते, फिर लगता है कि मैं सफल जीवन जी पा रहा हूँ, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे आगे कोई व्यक्ति नहीं है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा कर पाता हूँ, ये मेरा सफल जीवन है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, ये मेरा अच्छा जीवन है, मेरा सफल जीवन है। और किस बात की सफलता चाहिए? लोग कहते हैं जिनके पास पैसा है उनके पास अच्छा जीवन है, जिनके पास पैसा नहीं है, थोड़े पैसे में उनके पास अच्छा जीवन नहीं है। पैसा सब कुछ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इन सारी चीजों से आपका जीवन अच्छा है ये निर्भर नहीं करता। हालेलुया। आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी दोस्त हो आपके पास, आप कितने भी बड़े, आप झगड़ा करने वाले व्यक्ति, बहुत बड़े आप बहादुर आदमी हैं, किसी के ऊपर भी आप प्रबल हो जाते हैं, इससे आपका जीवन सफल है, अच्छा है, ये साबित नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक व्यक्ति का जीवन जिसका स्वभाव अच्छा होता है ना, वो व्यक्ति इस संसार में जाना जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था, परंतु उसका जो स्वभाव था ना वो आज भी हमारे ख्यालों में है। हमारे गांव में उस भाई की चर्चा बनी है, उस भाई के जीवन के बारे में चर्चा होती है क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। कभी भी वो कभी किसी से लड़ता नहीं था, प्यार से सारी चीज़ों को सुलझा लेता था, गाली के बदले गाली नहीं देता था। इस संसार में सफल जीवन पैसे से नहीं हो सकता, न ही आप किसी के ऊपर आप प्रबल हो जाते हैं गाली देके, ये भी सफलता का जीवन नहीं है। सफलता का जीवन उस व्यक्ति के पास है जो परमेश्वर के साथ जी रहा है, जो अपने सृष्टिकर्ता को पहचानता है, जो सृष्टिकर्ता के स्वभाव को लेकर चलता है, वो व्यक्ति सफलता का जीवन जी पा रहा है। हालेलुया। देखिए एक दिन पैसा आपका नष्ट होगा। देखिए बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, धन है, अच्छी नौकरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं परंतु गाली देने में बहुत फास्ट होते हैं, गरीबों को सताने में आगे होते हैं।
ये सफल जीवन नहीं है। सफल जीवन वो है जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जीवन को जीता है, उसके स्वभाव में जीता है। परमेश्वर के साथ जीवन जीने का मतलब होता है परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जीना। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जीता है उसका जीवन सफल जीवन है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने स्वभाव में भी बदलाव को देख सकता है, अंदरूनी मनुष्य में भी स्वभाव देख सकता है। जो इनर मैन है, आत्म जो अंदर का एक मनुष्य है, उसमें भी स्वभाव को बदलते देख सकता है और बाहरी मनुष्यत्व को भी। हालेलुया। एक बात याद रखें, आप संसार में लोगों के सामने किस तरीके का पहचान आप बना रहे हैं। आप बहुत पैसे वाले हैं, आप लोग आपको जानते हैं, हाँ भाई वो बहुत पैसा वाला व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पैसा है, अरे उससे मत बोलना नहीं तो वो बहुत कुछ कर देगा। अगर यदि हम भलाई के लिए भी उससे बोलेंगे वो तुरंत झगड़ा करेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। और आप इस तरीके के प्रभाव आप आसपास में अपने शहर में आप छोड़ते, आपको लगता है ये मेरा सफल जीवन है क्योंकि अब लोग मुझसे डरने लगे हैं। लेकिन याद करिए, जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, आप किस तरीके का आप एक छाप छोड़ के जा रहे हैं अपना। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे से गरीबों की हेल्प करते हैं, वो भलाई करने के लिए अपने धन को खर्च करते हैं। अब उनका जो वो व्यक्ति यदि इस धरती से मिटा, इस धरती से हटा, तो जो उसका छाप होगा, जो मनुष्य के बीच में उसकी चर्चा होगी, वो कैसी होगी? भलाई की होगी। और जो व्यक्ति पैसा है परंतु वो दूसरों को मारने, पीटने, गाली देने, झगड़े करने में आगे है केवल, उस व्यक्ति का जो इस धरती पर, जो आसपास नगरों शहरों में जो उसका एक छाप होगा, वो किस तरीके का होगा? लोग कहेंगे कि अच्छा है वो मर गया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अच्छा जीवन जीना परमेश्वर आपको सिखाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रभु में जब मैं प्रभु को ग्रहण किया, मैं उस समय कक्षा 8 में था जिस समय मैंने बपतिस्मा लिया, और आज तक जब से मैंने बपतिस्मा लिया, यीशु को ग्रहण किया, मेरा जीवन पूरी तरीके से बदला। और मेरा ये अनुभव है कि अच्छा जीवन जीना एकमात्र परमेश्वर जो जीवित है, यीशु, वो आपको सिखा सकता है। हालेलुया। वो ये नहीं कि आपको सारी चीज़ों से आपको हटा के केवल आपको भक्ति में लेके आएगा और आप यीशु की केवल भक्ति करेंगे। नहीं, आप संसार की जो आप समृद्धि को चाहते हैं उसमें भी परमेश्वर आपकी मदद करता है। सो यदि आप अच्छे स्वभाव को इस दुनिया में प्रकट करना चाहते हैं अपने जीवन से, तो यीशु को आपको ग्रहण करना होगा, यीशु को स्वीकार करना होगा। वही एक है जिसके स्वभाव में पाप नहीं है, वही एक है जिसने कभी पाप नहीं किया, अपनी जुबान से कभी गाली नहीं दिया, अशब्द बातों को नहीं बोला है। वही है जिसने सबको केवल क्षमा किया और क्षमा करने की शिक्षा दी है। वही है जिसने लोग उसे मारते रहे परंतु वो क्षमा करता रहा, उसके अंदर कुछ भी पाप नहीं है, वो निष्कलंक था और है। और जो निष्कलंक है, जिसमें कोई पाप नहीं, वही आपको बिना पाप में जीवन जीना सिखा सकता है, पाप मुक्त जीवन जीना सिखा सकता है वही जिसने कभी भी पाप नहीं किया, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप उसके स्वभाव को देखेंगे कि यीशु किस तरीके से अपने जीवन को, जब वो धरती पर आया, वो कैसे इस धरती पर रहा, किस स्वभाव से रहा। आज उसका जो स्वभाव है, आज लोग जानते हैं कि यीशु किस तरीके से था। जब आप उसके स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं, वो पूरी दुनिया से अलग था। हालेलुया।
ऐसे ही हमें भी यीशु जीवन जीने के लिए सामर्थ्य देना चाहता है। यदि हम यीशु को ग्रहण करते हैं, वो आपको अपने जैसा बनाएगा और जैसे वो दुनिया में था, प्रभावशाली, एक अच्छे चरित्र में, वैसे आपको भी वो जिलाएगा। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।